बंधुजनों, श्राद्ध पक्ष के पावन पर्व पर चर्चा से पहले मैं आप सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। यह मंत्र पितृ गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है और इसके पढ़ने से भी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है तथा वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बंधुजनों, हमारी आपसे निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, हिंदू धर्म में महालय या पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका विशेष महत्व है। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष पितृ यानी पिता के नाम से विख्यात है, जो आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अर्थात 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इसे श्राद्ध यज्ञ कहा गया है। इन 15 दिनों में पूर्वजों को जल देने तथा उनकी मृत्यु पर श्रद्धा पूर्वक पावन श्राद्ध करने का विधान है। इसलिए श्राद्ध पक्ष को पितरों द्वारा किए गए उपकारों का कर्ज चुकाने वाला पखवाड़ा माना जाता है। बंधुजनों, श्राद्ध एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी कार्य या कोई भी दान जो पूर्ण विश्वास के साथ किसी को समर्पित किया जाए। श्रद्धया इदम श्राद्धम अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक पितरों की सद्गति के निमित्त अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। श्रद्धा द्वे परमम यश है अर्थात श्राद्ध से परम आनंद, यश, स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को भारतीय हिंदू समाज में श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है तथा महालय या पितृपक्ष के नाम से उच्चारित किया जाता है। श्राद्ध पक्ष की महिमा एवं विधि विधान का वर्णन हमको प्राचीन ग्रंथों विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत तथा मनुस्मृति जैसे धार्मिक शास्त्रों में प्राप्त होता है। बंधुजनों, ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं क्योंकि इस बीच पितृलोक में जल का अभाव हो जाता है। ऐसे में अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से वे जल और भोजन ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। बंधुजनों, पौराणिक मान्यता के अनुरूप आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूज्य पितृ श्राद्ध की शुरुआत में अपना हिस्सा लेने पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे की दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन जब किसी ब्राह्मण को उनके नाम से भोजन कराया जाता है अर्थात पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध के माध्यम से पूर्वज सूक्ष्म रूप से अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस विषय को लेकर पुराणों की कई कथाओं में उल्लेख मिलता है, जैसे कर्ण के पुनर्जन्म की कथा। हिंदू धर्म के अति प्रतिष्ठित ग्रंथ श्री रामचरितमानस में राम के द्वारा महाराज दशरथ और जटायु को जलांजलि देना एवं भरत जी के द्वारा पिताश्री महाराज दशरथ हेतु 10 ग्राथ विधान जैसे भरत कीन 10 ग्राथ विधाना। बंधुजनों, प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और पुराणों के अनुसार महाभारत में कुंती के पहले पुत्र कर्ण की मृत्यु उपरांत उसको स्वर्ग प्रदान किया गया था। स्वर्ग में उसे सोने और कीमती रत्न चढ़ाए गए तो कर्ण ने इंद्र से कहा कि वह भोजन और पानी चाहता है, न कि ये कीमती रत्न। यह सुनकर इंद्र ने कर्ण को जवाब दिया कि उसने जीवन भर केवल लोगों को सोना और जवाहरात दान किए हैं, अपने पूर्वजों के नाम पर कभी भी भोजन और पानी का दान नहीं किया। इस कारण मृत्यु उपरांत उसको यह प्राप्त हो रहा है। यह सब जानकर कर्ण ने इंद्र से कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में जानता ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म सूर्य देव के
आशीर्वाद और वरदान स्वरूप हुआ था। तत्पश्चात कर्ण को उसके पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के पश्चात 15 दिनों की अवधि के लिए वापस धरती पर भेजा गया, ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध संपन्न करा सके और उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन और जलदान कर सके। कहा जाता है कि तभी से 15 दिनों की इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता आ रहा है। बंधुजनों, विराम की अनिवार्यता की वजह से अगले सत्र में आपसे पुनः मिलने की प्रबल इच्छा के साथ सादर प्रणाम।